के हारे हार है मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। कहने का अर्थ है यदि आपका मन हार गया तो आपका हारना भी तय है, और यदि आपका मन जीत गया तो आपकी जीत निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गगन। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मन की हार और जीत का रहस्य। कहानी है एक राजा और उसकी सबसे प्रिय हथनी की। वैसे तो राजा के पास काफ़ी सारे हाथी घोड़े सेना थी, लेकिन सबसे प्रिय उसकी एक हथनी थी जो काफ़ी शक्तिशाली थी, समझदार और युद्ध कला में निपुण भी थी। उस हथनी ने राजा को कई युद्धों में जीत दिलाई थी। अपनी जीत में हथनी के योगदान की वजह से राजा उससे काफ़ी प्रेम करता था, उसका हर तरीके से ध्यान भी रखता था। उसके लिए सैनिकों को अलग से रखा हुआ था जो उसके खान पान, स्वास्थ्य से लेकर घूमने तक का ध्यान रखते थे। एक दिन रोजाना की तरह हथनी को राजा के सैनिक जंगल में घुमाने ले गए, और जंगल में घूमते घूमते हथनी का पाँव जंगल में बने एक दलदल के अंदर चला गया, और देखते ही देखने हथनी दलदल के अंदर धंसने लगी। हथनी ने काफ़ी जोर लगाया, काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह उस दलदल से बाहर नहीं आ पाई। थोड़ी देर के बाद हथनी ने हिम्मत छोड़ दी। सैनिक डर गए, अगर आज हथनी को कुछ हो गया तो राजा उन्हें सख्त से सख्त सजा देंगे। आनन फानन में उन्हें जैसा सूझा हर तरीके से हथनी को दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। सभी परेशान थे कि उसे दलदल से बाहर कैसे निकाला जाए। राजा को तुरंत सूचना दी गई और अनुरोध किया गया कि राजन अब आप ही कुछ करें। राजन ने मंत्रिमंडल में आदेश दिया कि कुछ भी हो जाए हथनी को शीघ्र अतिशीघ्र दलदल से बाहर निकाला जाए। लगभग सभी की कोशिशें असफल होती नजर आ रही थी। तभी राजा के सैनिकों में से एक महावत आगे आए। उस महावत ने कहा, राजन, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कोई सुझाव दूं। राजन ने सोचा कि जब सभी योद्धा थक गए हैं तो इस महावत के सुझाव को भी सुन लेना चाहिए। महावत, जो कि युद्ध में अन्य सभी हाथियों के साथ में अक्सर रहा करता था, उसने देखा था कि किस तरह हथनी का जोश युद्ध के दौरान 2 गुना 3 गुना हो जाता है। महावत ने राजन को सुझाव दिया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हथनी के आसपास युद्ध में प्रयोग होने वाले सभी ढोल और नगाड़े बजवाने शुरू कर दीजिए। यह सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि भला इस प्रकार हथनी को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। ढोल नगाड़ों का हथनी को बाहर निकालने से क्या लेना देना है। लेकिन फिर भी महावत की बात को मानते हुए वैसा ही किया गया। ये क्या था, जैसे ही हथनी ने नगाड़ों की आवाज़ सुनी वैसे ही हथनी के हाव भाव बदलने लगे, और देखते ही देखते हथनी ने दलदल में से बाहर आकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। राजन बेहद खुश हुआ। राजन ने महावत को इनाम देकर सम्मानित किया और पूछा कि ये कैसे पता था आपको कि केवल ढोल नगाड़ों की आवाज़ से ही हथनी बाहर आ जाएगी। महावत मुस्कुराए। महावत ने कहा, राजन, हथनी के शारीरिक बल में कोई कमी नहीं थी, बल्कि उस उत्साह की कमी थी जो कि उसे केवल युद्ध के दौरान ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनकर आता था। मैंने तो केवल उस उत्साह का उसे अनुभव करवाया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में लगातार असफलताएं मिलने पर हमारे उत्साह में कमी आ जाती है। हम मान लेते हैं कि अब वह कार्य हम नहीं कर सकते, या ये कार्य अब हमसे नहीं होगा। यकीन मानिए, ज़रूरत अपने उत्साह को बनाए रखने की है। ज़िंदगी में कभी निराशा को अपनी सोच पर हावी ना होने दें। हमेशा याद रखें वो क्या चीज़ है जो आपको उत्साहित करती है। अपनी सकारात्मक सोच को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लें। केवल यही सोच आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी और आपको सफल होने का मौका देगी। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी और पहलू के साथ और पहलू में छिपी किसी और सीख के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें